अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। इंसान हमेशा अपनी 2 तारीख याद रखता है, ज़्यादातर तो 2 ही तारीख याद रखता है। याद तारीख रखने को तो बहुत सारी होती है, एनिवर्सरी भी होती है, सोहेल है, सैलरी की तारीख याद रखता है, क्या सैलरी मिलेगी, शादी की सालगिरह होती है। लेकिन 2 तारीख ऐसी मेन होती है जो हमेशा इंसान याद रखता है। एक इंसान जैसे बच्चा कोई घर के अंदर पैदा हो, वो तारीख याद रखी जाती है। एक जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसकी वो तारीख याद रखी जाती है कि हमारा फला इंसान इस दिन चला गया। 2 तारीख जो कोई इंसान नहीं भूलता है, घर के लोग। तो आज फ्रेंड 1 तारीख है और कुछ घंटे में एक 15 मिनट के अंदर 2 तारीख भी लग जाएगी, 2 नवंबर लग जाएगी। पापा को ख़त्म हुए दिसंबर लग जाएगी। पापा को गए हुए फ्रेंड पूरा 1 महीना हो जाएगा। 1 घंटे के अंदर पापा का ये आज का जो था लास्ट दिन था। आज का 1 तारीख पापा की लास्ट दिन थी फ्रेंड। जैसी 2 तारीख लगी है, 2 नवंबर लगी थी। पापा 1:15 बजे पापा 1:15 बजे पापा हमें छोड़ के चले गए थे। ब्लॉग बनाने का कोई मकसद नहीं है कि पापा के बारे में सिर्फ आपसे बात करनी थी, कि आपसे बात कर लेती हूँ ना मेरा दिल हल्का हो जाता है। एक अल्लाह से तो मैं करती रहती हूँ, जब भी जान नमाज बचाती हूँ ना सोहेल, बस वही आंसू, अल्लाह से पापा की बात है। पापा के बारे में ऐसा क्या बोलती हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह तू मुझे ऐसा ख्वाब दिखा जहाँ मुझे ऐसा लगे पापा सुकून में, मतलब ऐसे मतलब जो दिमाग में आता है वो बातें करती रहती हूँ मतलब से। मोहम्मद यार दुआ तो उनके लिए अल्लाह को मकसद दे, अल्लाह को जन्नत अता करे। और ऐसा ना मतलब आज सुबह से ना किसी भी चीज़ में किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वही याद आ रही थी कि पापा आज तक सुबह तक फ्रेंड मैं आपको पूरा दिन बताऊंगी जिस 1 तारीख को क्या हुआ था, क्योंकि मुझे सब बातें बाद में पता चली थी। अम्मी से मैं पूछती रहती हूँ पापा के बारे में। तो अम्मी कहने लगी सुबह पापा 1 तारीख को सुबह उठे, 1 नवंबर को सुबह उठे नॉर्मल, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि पापा का 1 तारीख का 1 नवंबर का लास्ट दिन है। ऐसा कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था। लगता है ना जब बीमार होता है सोहेल तो वो इंसान को घर वालों को एहसास होने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं था फ्रेंड। अच्छे खासे रात में सोए, सुबह उठे तो अम्मी ने जो कही तुम बैठ जाओ, तुम बाहर पापा कितने भी बीमार थे फ्रेंड, पापा ना सोहेल दांत जरूर मांजते थे। जैसे नहीं दांत नहीं मांजे, बिना दांत मांजे पापा नाश्ता करते ही नहीं थे, चला नहीं जाता था। अम्मी ऐसे पापा को पकड़ के, हाथ ऐसे पकड़ के, तो अम्मी पापा को लेके जाती है, पापा यार थोड़ा सा, तो आप अम्मी ना लेके जाती थी। तो ना पापा अम्मी कहने लगी तुम बहुत कमजोर लग रहे हो, तुम बाहर नहीं जा पाओगे, मैं पानी लेके आती हूँ, तुम यही बैठो, यही कुल्ली कर लेना मग्गे के अंदर। अम्मी पापा को ऐसे बिठा के पलंग के पे और बाहर गई है फ्रेंड पानी लेने के लिए। तो पानी ले नहीं पाएंगे, इतने में पापा गिर गए। उसी दिन 1 नवंबर को पापा गिर गए और ऐसे करके पापा का हाथ पीछे था, पेट के बल पापा गिरे थे। पापा ने आवाज़ लगाई अम्मी को, कहाँ है तू सायरा, ऐसा करके अम्मी भग के आई पानी छोड़ के। तो उसके बाद फिर पापा की जुबान टेढ़ी हो गई। पापा के एकदम से अम्मी ने पापा को उठा के ऐसे और अपने सीने से लगा लिया कि क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया, ऐसा करके अम्मी सीने से लगाने लगी, रोने लगी। फिर ऐसे सहलाया वहलाया, फिर 1-2 लोग आ गए आस पड़ोस के, उन्होंने क्या करा पापा को उठा दिया, बैठ गए पापा, फिर लेटे फिर उसके बाद बैठ गए। फिर अम्मी ने पूछा कि क्या हो गया है, तुम गिर कैसे गए, मैं तो पानी लेने के लिए गई थी। तो पापा बोलते कि पता नहीं सायरा मैं कैसे गिर गया, मुझे तो याद ही नहीं है। अम्मी ने कहा अच्छा तुम ऐसे गिर कर, मुझे कुछ याद नहीं है मैं कैसे गिर गया। तो अम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, चक्कर वक्कर आ गए होंगे, इंसान कमज़ोर है इंसान। तो उसके बाद अम्मी ने कही मैं नाश्ता लिया हूँ, हाँ नाश्ता लिया, दलिया बना दे। अम्मी ने दलिया बना दी और कहने लगी गर्म ही लाइयो, ठंडा मत लाइयो। अम्मी ने कहा हाँ गर्म ही लाऊंगी, पापा हर चीज़ गर्म खाते थे, खाना पापा गर्म, 12 महीने मेरी अम्मी पापा के लिए गर्म रोटी बना दी थी। तो अम्मी दलिया लेके आई पापा के लिए। तो पापा को दलिया दिया ना, तो पापा दलिया खाते ना सोई वैसे नहीं खाते थे, पापा दाल में कैसे दलिया को चबा रहे थे। अम्मी कह लगी दलिया कैसे खा रहे हो तुम, तो चबाने की कोशिश कर रहे थे दाल से, नहीं चबा पापा से। तो पापा ने वो दलिया अम्मी को वापस कर दिया, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, ये खाया नहीं जा रहा, कुछ भी बोला होगा। अब ये बोला था अम्मी ने दलिया ले गई। अम्मी ने अच्छा ठीक है तुम आराम करो। तो पापा ना थोड़ा सा गुटखा खाते थे, अब थोड़ा 2 दाने डाल लेते थे ताकि पापा का मुंह सही चलता रहे, सही रहे। तो अम्मी ने पापा से कही तो 2 दाने डाल लो तुम, हैं तो मुंह तुम्हारा चलता रहेगा। कहने लगे अम्मी से कहने लगे नहीं मन नहीं है। तो सुबह से पापा ने गुटखा भी नहीं खाया था। तो फिर उसके बाद पापा लेट गए, आराम कर लिए। मैंने अम्मी को कॉल किया, मैंने कहा अम्मी पापा क्या कर रहे हैं। अम्मी कह रही पापा आराम कर रहे, लेट गए। मैंने कहा आम ही लेटने दो, पापा अम्मी ने दुकान खोल ली थी, मैंने कहा आम ही आराम करने दो, पापा कमज़ोर बहुत है ना, कमज़ोर से पापा ऐसे हो गए। तो अम्मी कह लगी नहीं पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अम्मी तबीयत ठीक तो कब से नहीं है पापा की, अब कमज़ोर ज़्यादा हो गए, कुछ खा पी नहीं रहे थे पापा कई दिन से, ऐसे कम कर दिया था, दलिया वलिया खा रहे थे, कम कर दिया था।
तो अम्मी कहती उनका मन नहीं है, तुम्हारे कमज़ोर हो गए हैं तो पता नहीं क्या। मैंने कहा अम्मी जाने तो, लेटने तो, आराम करने तो, पापा कमज़ोर हो गए हैं, इसी वजह से पापा को नींद आ रही है, बैठना अच्छा नहीं लग रहा। फिर कुछ नहीं, फिर लेटे रहे पापा। मैं बीच बीच में फ़ोन करती रही। कब ऐसा लगा ही नहीं फ्रेंड कि ये दिन पापा का आखिरी दिन है या पापा अपने किसी गफलियत में है, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, आँख बंद कर रखी थी, लेकिन बोल नहीं रहे थे, बात नहीं कर रहे थे कुछ भी। शाम के दोपहर तक बात करी है। दोपहर में अम्मी का हाथ पकड़ा थे, अम्मी का हाथ चूम रहे थे, और घर में सबको बुलाया। कहने लगे, पापा कहने लगे तुम अपनी, मतलब मेरी भाभीयों से, कि अपनी सास का ख्याल रखना। और मेरे भाई से कहने लगे, बीच वाले से, कि जा रहा हूँ मैं। अब आप आज मेरे भाई कहने लगा नहीं पापा कुछ नहीं, तुम तो ऐसे ही बोल रहे हो, तुम कमज़ोर हो इसलिए ज़्यादा लग रहा है। तो पापा चुप हो गए। पापा ने ये कहा है, अब हम तो ना सोचेंगे पापा ऐसे कह रहे हैं तो हमें समझना है, कुछ भी नहीं। फिर कुछ नहीं फ्रेंड, फिर पापा ने उसके बाद ये बोला कि अपनी माँ का ख्याल रखना, अपनी सास का ख्याल रखना। ये आखिरी वर्ड थे पापा के। उसके बाद पापा ने नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, खाली अम्मी को बुला रहे थे, अम्मी का हाथ चूम रहे थे, करवट ले ली, फिर कुछ बोले नहीं। अम्मी ने कहा तुम आराम कर लो, तुम थक गए हो, पर तुम तो कमज़ोर हो गए। फिर रात होती गई, पापा बात नहीं कर रहे, बिल्कुल खामोश। ना फ्रेंड कोई ऐसी बेचैनी लग रही थी कि इंसान समझ जाए, ना कुछ ऐसा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था हाँ पापा भी सो रहे हैं, कमज़ोर हैं, लेटे हुए। फिर मैंने 11 बजे कॉल किया था ना, 11:30 बजे मैंने कॉल किया, पापा को वीडियो कॉल करी। मेरे पापा मेरी एनिवर्सरी है, तुम मुझे दुआ नहीं दोगे? तो अम्मी ने कही है साइना का फ़ोन है, साइना। तो पापा करवट से थे, पापा ने करवट ली और ऐसा आंखें बड़ी कर रहे। कैसे आंखें कर रहे थे जो, मतलब एकदम वाइट आंखें हो गई थी, बड़ी कर रहे थे, मेरे को दिख रहे थे ऐसे करके, ऐसे है। मैं कह रही पापा मैं वो साइना, तो ऐसे बड़ी आंखें कर ली पापा ने, मेरे को देख रहे। फिर करवट ले ली। मैं कहा अम्मी कुछ मत बोलो, तुम पापा को आराम कर दे। फिर फ्रेंड फिर 1:15 बजे, फिर 1:15 बजे, फिर पापा 1:15 बजे, 1:30 बजे आसपास पापा खत्म हो गए, चलिए। लेकिन बस मैं एक बात कर रही हूँ, मैं इतना सारा कुछ प्लान करती थी। पापा मैं बोलती थी पापा तो मेरे घर आना, मुंबई आना। तो कभी भी ना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए अपने माँ बापों से ना। बस मैं समझ नहीं आ पा रही हूँ। उस दिन भी मुझे बड़ा अफसोस जिस बात का हुआ कि मैं कुछ समझ नहीं पाई। वो होता है ना, इंसान नहीं समझ पाता है। मुझे कुछ अंदाजा नहीं लग रहा था। ये अल्लाह उस टाइम पे ना इतनी ताकत देता नहीं सबको, ना कहने वाले को ना सुनने वाले को। हाँ, मेरे चाचा आए थे, मेरे पापा ने चाचा को नहीं पहचाना, मेरे बड़े भाई को भी नहीं पहचाना। जो अरे कौन है, मेरे बड़े भाई से कहने लगे कौन है, बस इतना हुआ है। मैं अम्मी से बोल रही मैं आ जाऊँ, मैंने अपने बड़े भाई से पूछी मैं आ जाऊँ। भाई कहना नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पागल है क्या तू, ऐसी कुछ बात नहीं है, तो पापा कमज़ोर है ना, इसी वजह से पापा आराम कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं बात करती रहती थी फ्रेंड। और ख़त्म होने से एक दिन पहले पापा का फ़ोन आया था, तो पापा मुझसे कुछ बात कर रहे थे, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनकी जुबान ना गड़बड़ कर रहे थे, मतलब मुझसे बात तो कर रहे थे पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने पापा को ये नहीं बोला कि पापा तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा करती रही मैं, जबकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने अम्मी से पूछा मैं अम्मी पापा क्या कह रहे थे, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। अम्मी कही हाँ उनकी जुबान नहीं उठ रही है, ऐसे जुबान लड़खड़ा रही है। मैं कि तो डॉक्टर को जाओ पूछो क्या बात है, तुम पापा की बोतल चढ़वा दो, कमज़ोर ज़्यादा हो गए हैं, खाना पीना नहीं खा रहे हैं इसीलिए। लेकिन हाँ फ्रेंड, मेरे पापा को एहसास हो चुका था पापा को एहसास हो गया था, पापा को बिल्कुल एहसास हो चुका था कि वो नहीं बचेंगे। हाँ बिल्कुल अम्मी से कहते थे मैं नहीं बचूंगा सायरा, तुम मेरी दवाई बंद कर दे। अम्मी इनकी पागल हो गया, मैं दवाई कितना भी हो जाए मैं तुम्हारी दवाई बंद नहीं करूँगी, नहीं तुम मेरी दवाई बंद कर दे, मैं नहीं बचूंगा। अम्मी ने एक दिन पापा से कही, कुछ दिन पहले की बात बता रही हूँ, खत्म होने से कुछ दिन पहले, अम्मी ने कही तुम अपने बाल कटवा लो, मैं यही बुला ला रही हूँ, तुम तो जा नहीं पाओगे दुकान पे। तो कहने लगे नहीं मत बुला, अब मेरे बाल कब्रिस्तान में ही कटेंगे। अम्मी ने कही जाओ, तुम तो ऐसी बातें करते रहते हो। और फिर घर को देखते थे, बस घर को देखते रहते थे फ्रेंड, चारों तरफ देखना, बस ऐसी घर को अम्मी कहीं देखते रहते थे। लेकिन पापा को एहसास हो चुका था,
पापा ये कहते थे मैं नहीं बचूंगा सायरा। हो जाता है वो। पापा वाले के हम लोग ऐसे बोलते थे कि पापा सब ऐसे घर के अंदर बीमार हो गए, हमारे परेशान हो गए अपनी बीमारी से। हमारे पापा ऐसा बोलते हैं, पापा मुझे ही बोलते थे बेटा मैं बचूंगा नहीं। मेरे पापा ऐसे मत बोला करो तुम बचोगे नहीं बचोगे नहीं। मेरे पापा कितने लोग बीमार होते हैं, मेरे सही हो जाते हैं, मेरे तुम भी सही हो जाओगे कि नहीं मैं सही नहीं होऊंगा। ये पापा बोलते थे और हम लोग नहीं समझते थे। अब कौन समझेगा कि हमारे बाप ऐसा बात कर रहे हैं जाने की और हम समझ जाए। तो पापा ऐसा बोलते थे बस। लेकिन हाँ उस दिन पापा ने यही बोला था कि अपनी माँ का ख्याल रखना, अपनी सास का, बहुओं से भाभीियों से बोला था अपनी सास का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ, ये बोला था पापा ने। और दोपहर से उसके बाद से फिर कोई बात नहीं करी। भाई हमारे बस्ती के हाफिज जी हैं, अम्मी ने उनको बुलाया, मिल के इनकी दम करवा दी। तो उन्होंने घुसते ही सलाम करा तो पापा ने उनके सलाम का जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला फ्रेंड, नहीं आ पाया। तो वो आज जो 1 तारीख लगी ना फ्रेंड, मैं सुबह से इतना परेशान थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बात करूँ तो किससे करूँ, अल्लाह के आगे रो लेती हूँ। लेकिन कहते हैं सब लोग नहीं ज़्यादा नहीं रोना चाहिए, रोने से मरने वालों को बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन आंसू होते हैं ना, उनका नाम लेते ही उनकी याद भी अपना भी बहते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं नहीं रोऊँ, कि तकलीफ होगी, मैं तो नहीं चाहूँगी मेरे पापा को तकलीफ हो। लेकिन बस वो कंट्रोल करती हूँ बहुत, अपना दिमाग बांटती हूँ घर के अंदर, ब्लॉगिंग में, घर के काम में, बच्चों में, बच्चे में, सोहेल में। लेकिन आज के दिन जो होता है मेरा बड़ा भारी कटा सोहेल। जैसे उस दिन था ना, उस दिन परेशान थी ना, उस दिन भी मैं सोहेल को बोल रही थी बड़ी घबराहट हो रही है। जैसे आज का दिन जो होता ना, 1 तारीख लगी ना, मैं सुबह से परेशान थी। मैं ये रात के 12 बजने वाले हैं, मैं 11:30 बजे तक मेरे पापा दुनिया में थे। 11:30 12 बजे तक मैंने मेरे पापा को वीडियो कॉल में देखा। मैंने कहा अम्मी तो वीडियो कॉल बंद मत करो, पापा को मैं देखना चाहती हूँ। मैं बराबर देखी हूँ। पापा ने मुझे 12 बजे 11:30 बजे खूब देखा है। मैं कि पापा मैं आऊँगी, मिलने के लिए आऊँगी, थोड़े दिन के बाद मैं आऊँगी। ना वो थोड़े दिन आया, ना मैं पापा को मिल पाई। सब बोलते हैं फ्रेंड सोहेल, जिस दिन मैं गई थी ना उसे जहाँ से चली गई थी पापा से मिलने के लिए, तो मुझे जो भी औरतें थी सब मुझे यही चीज़ बोल रही, सारे तो बहुत नसीब वाली है कि तू आ गई इतनी दूर से, तूने अपने पापा को चेहरा देख लिया। मैं कि क्या नसीब वाली हूँ, ये नसीब के बाद क्या है। ये ना ये पापा की रूह तेरी अच्छी हुई, उनकी रूह ने तेरे हर रास्ता खोल दिया। हाँ देखो फ्रेंड, मैं पापा को पता था, अल्लाह भी जानता है कि मैं इतना दूर रह रही हूँ। पापा रात में खत्म हो गए, मुझे पूरी रात मिल गई घर पहुंचने को। आराम से मतलब एक रात मिल गई थी, क्योंकि दिन में खत्म होते शायद मेरा कोई इतना लंबा इंतजार नहीं करता। 12:30 का टिकट बुक हुई। हाँ नहीं 2:30 बजे, 2:30 बजे मेरी टिकट बुक हुई है। वो भी हाँ और संडे का दिन था। संडे के दिन फ्रेंड मेरे को कोई ट्रैफिक में, दिल्ली उतर रही थी मैं, दिल में एयरपोर्ट से मैं जहाज से गई, मैं दिल्ली उतरी, दिल्ली से मैं आगरा आती। अगर और कोई दिन होता ना तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिलता। संडे का दिन था, कोई ट्रैफिक नहीं, पूरा रोड खाली, पूरा हाईवे खाली। पूरे पे मैं गाड़ी, मेरी जो मेरे भाई थे लेने आए थे, वो आराम से मुझे मेरे घर तक पहुंचाए। जैसे मैं घर पहुंची ना, वो जो मंजर है ना फ्रेंड, मेरी आंखों के आगे ऐसे घूमता है कि मैं एक टाइम पे आती थी तो पापा खड़े होकर गेट पे मेरा इंतजार करते थे। और आज भी पापा इंतजार ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा इंतजार जो कि जिंदगी भर का हो गया। इंतजार तो पापा उस दिन भी कर रहे थे, लेकिन वो इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा लगता है यार कब पापा का फोन आ जाए। पापा पूछते रहते थे कैसी है क्या है। तो बस सब लोग बोल रहे थे कि तू बहुत नसीब वाली है, इतना दूर से तू आ गई, तूने अपने पापा का चेहरा देख लिया। सब औरतें बात कर रही थी। मैं कहती क्या नसीब वाली है इसमें, क्या मैं बाप को ऐसे हाल से देख रही हूँ, इसमें क्या नसीब है, इसमें क्या नसीब है। आप जहाँ कहीं भी हैं फ्रेंड, वो बस खुश रहे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। लेकिन ये जो तारीख है ना, जब आती है ना, मैं आई आज पहली तारीख में, बड़ा दिल कांप गया मेरा। सुबह से बड़ी परेशान थी मैं, किससे बात करूं। जान नमाज पे भी रोई, फिर सोचा नहीं रोना चाहिए, मेरे पापा को तकलीफ होगी, उनकी रूह को तकलीफ होगी। तो ये सोच के ना सब्र कर लेती हूँ फ्रेंड। तो ये सफर था ना मेरा, ये मुंबई से आगरे तक का मेरा इतना भारी सफर था, इतना भारी, मुझे ऐसा लग रहा था ये सफर इतना लंबा क्यों हो गया है। इतना भारी सफर था सोनी मेरा। सबको लगेगा, मेरा तो मेरू लगी। मेरे पापा को फ्रेंड 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया पापा को हमारे साथ छोड़ा हुआ।
अल्लाह को तुझे से पहले दुआ कर, ठीक है, घबरा वो मत। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। आप भी प्लीज़ हमेशा दुआ करिएगा मेरे बाप के लिए, मेरे पापा के लिए, और अपने माँ बाप से खूब टाइम मिले ना बात करते रहा करो। बिजी हो ना, बात कर लिया करो, कॉल कर लिया करो, वरना ज़िंदगी में कभी कोई कॉल नहीं लगेगा। दुनिया को लगेंगे, उनको नहीं लगेगा। अल्लाह हाफ़िज़।